अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैर भट्ट में खुश आमदीद। पिछले इतवार को भी ये अजीब तमाशा सा हुआ था, कुछ मार्केट इधर कुछ मार्केट उधर कुछ बीच में। आज भी मैं दोपहर में आया हूँ तो मैं तौहीद मस्जिद की तरफ से आया हुआ, मैंने नमाज़ भी पढ़ी थी, तो तौहीद मस्जिद की तरफ मार्केट लगी हुई थी। मैंने सोचा कि चलो बकरा मंडी की तरफ देखते हैं, और जिस तरह कहा गया कि यार वहाँ पे टेंट लगेंगे, अलग अलग कैटेगरी बनेगी, कुछ भी नहीं हुआ, सब मिक्सअप था। इसके बाद ये गली साफ होती थी, इस गली में देखा, इस गली के अंदर भी चारों तरफ लोग ही लोग हैं, कोई तरतीबी नहीं है। इसके साथ एक और चीज़ हुआ, दुकानें सील हुई, और ना सिर्फ दुकानें सील हुई बल्कि उन दुकान वालों को बंद करने का कह दिया गया, जबकि उनके पास एक प्रॉपर प्लेस है। अगर आपने हटाना है, मार्केट को हटाते आपने दुकानें बंद करने का क्या मकसद है? मेरे साथ भाई मौजूद हैं, थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चाल है, कैसे हैं? अल्लाह शुक्र सर। अभी आप देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन बनी हुई है, चारों तरफ एक मतलब अजीब हसल वसल हुआ है, सब कुछ मिक्सअप हुआ हुआ है। क्या बोलते हैं मार्केट के बारे में? सर जी बस ये है कि कहते हैं ना कि जिसकी गवर्नमेंट उसका डंडा वाला साहब है कि लास्ट सैटरडे हमारे पास इनकी टीम आई, पूरी एसी साहिबा भी आई, उनके जो करता धरता है वो भी आए कि यार हम आपसे फेवर चाहते हैं, ठीक है, कि आप संडे को मार्केट अपनी बंद रख लेना। सही है, ठीक है। हमने कहा सर की वजह, इसकी वजह उन्होंने बताई कि आपकी दुकानें जब खुलती है ना, वहाँ पे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि मार्केट की जगह ये है। ठीक है, ठीक है। हमने चले उस संडे हमने प्रैक्टिस करी, 12 बजे 1 बजे तक हमने देखा जो हुजूम बिल्कुल बेकाबू हो गया, दुकानों के आगे बैठा हुआ है। तो उन्हीं केएमसी वालों से जो कलेक्शन कर रहे थे मार्केट की, उनसे सवाल किया गया सर ये क्या चीज़ है, आप तो कह रहे थे मार्केट वहाँ जाएगी। तो उन्होंने कहा हमारे पास स्टाफ की कमी है और क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है हमारे पास। ठीक है। तो इससे क्या है, हमारी दुकानों का क्या मसला है, फिर हमने क्या बिगाड़ा है आपका। तो मजबूरन जो एसी साहबा ने हमें टाइम दिया था 2 बजे, हमने 2:45 बजे 1:30 बजे दुकानें खोलना शुरू कर दी। जस्ट 15 से आधे घंटे बाद एसी साहब अपनी पूरी टीम के साथ आई। उन्होंने मार्केट को कोई डिस्टर्ब नहीं किया, जो मार्केट जिस तरह चल रही थी, ठेले पतारे जो भी थे XYZ, उन्होंने क्या किया, सिर्फ हमारी दुकानों को सील करना शुरू कर दिया। जबकि बहुत सी दुकानें जो बंद थी, जो खुली नहीं थी, उनको भी सील कर दिया। ठीक है सर। उसके अलावा जहाँ ताल्लुकात जिसके थे, जिसने फ़ोन करवा दिया, जिसने जो कुछ उससे सेटिंग करनी थी, उन्होंने 5 से 7 दुकानों को छोड़ दिया। ठीक है। वो उनको बेहतर जानती है क्यों छोड़ा, वो तो आप भी जानते हैं क्यों छोड़ा होगा। बार हमारी भी अपने DC साहब के पास गए हम लोग, तला सलीम के पास, एसी साहब भी मौजूद थी ट्यूसडे वाले दिन। तो उनका भी मौक़िफ़ यही था कि यार ये मार्केट हमें शिफ्ट करनी है, क्योंकि वो अपने वज़ीर आला साहब आए थे 2 हफ्ते पहले करीमत अंडरपास को इफ्तिताह करने के लिए, वहाँ चेक करने के लिए जो भी था ना, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई है ना। उन्होंने ये अहकाम दिए इस मार्केट को यहाँ से हटाया जाए। ठीक है। हमने कहा बिल्कुल हटाएं। तो हमने कहा हम तो इस खुद मार्केट के खुद खिलाफ हैं, इस मार्केट को यहाँ से कहीं पे ले जाएं, भले आपने किसी भी जगह पे ले जाएं, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें तो अपना कारोबार करने दें, हमारा क्या कसूर है। जो लीगल है उसको अनलीगल बना दिया, सही है ना, और जो इलीगल है उसको आप कहते हैं इलीगल है। तो बहरहाल DC साहब काबिल एहतराम है हमारे इलाके के। अब इसका हल क्या है? मतलब ये तो हर चीज़ ही डिस्टर्ब हो गई, जो मार्केट लग रही थी वो भी डिस्टर्ब, और जो मतलब दुकानें थी वो भी डिस्टर्ब। अब इसका क्या हल है? देखिए सर, इसका एक हल यही है कि जब तक एक हर आदमी ईमानदारी से प्रॉपर तरीके से अपना ड्यूटी नहीं देगा, हो ये रहा है कि सुबह के टाइम जो पब्लिक को अंदर धकेलते हैं ग्राउंड में, वहाँ पे जो भी इनके करता धरता है, जो पर्चियाँ काट रहे हैं, जो वहाँ पे कर रहे हैं, तो वो अपना उन्होंने हिसाब सीधा करना है, और 12 साढ़े 12 बजे उन्हें चले जाना है। ठीक है। अब पब्लिक क्या करेगी, जाहिर बात है वो तो रिवर्स करेगी, वो तो पैक करेगी, उसको जहाँ सहूलत मिलेगी तो वहाँ जाएगी। ठीक है। अब मैंने इनको बहुत सजेशन दी थी, इससे पहले भी 2 साल पहले की प्रैक्टिस हो चुकी थी कि सर इस तरह नहीं होता है कि आप सब मुर्गी, बकरी, कबूतर, मुर्गियाँ, तीतर सब कोई जगह। तो मैंने सर प्रॉपर इनका एक स्टॉल बनाया कि ये भाई कबूतर वाले बैठेंगे यहाँ पे, ये मुर्गी वाले बैठेंगे, यहाँ तोते वाले बैठेंगे। अब हुआ यही है कि सबको इतना धकेल दिया, जाहिर बात है चीज़ तो 1 बाई 1 नजर आती है तो बिकती है। हम वहाँ पे भुट्टे वाले भी हैं, वहाँ पे रेडी वाले भी हैं, वहाँ पे सबको वहाँ पे घुसेड़ दिया। जब आपकी कलेक्शन पूरी हो गई 12:30 1 बजे, आप वहाँ से निकल गए। अब देखिए क्या असर हो रहा है। मैं भी इस घर रिहायशी हूँ, तो 35 साल से मैं रह रहा हूँ। ठीक है। मेरा घर डिस्टर्ब हो रहा है, अंदर कबूतर कोई परिंदा उड़ के जाता है, ये लोग कूद के अंदर आ रहे हैं, घरों के अंदर आ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे ड्यूटी देनी पड़ रही है। दुकानें सर अभी भी बंद है, तकरीबन 3:30 बजने वाला है। आप देख रहे हैं आवाम का आता है कि सिंध गवर्नमेंट के आगे से लेके करीमाबाद पूरा डिस्टर्ब हुआ हुआ है सर। बिल्कुल। तो काइंडली इसको ऑर्गेनाइज करें। देखिए कहते हैं ना, जब मच्छर काट जाए, मच्छर के पीछे भागने का फायदा नहीं है, अपनी मच्छरदानी सही करो यार। यहाँ पे हो ये रहा है कि आदमी अपनी जेब भर रहा है और गायब हो रहा है। ठीक है। DC साहब जाहिर बात है वो तो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आके द्वारा यहाँ पे मार्केट में खड़े हो, अपना किल टाइम यहाँ तय करें, एसी साहब आके देखें। ये तो उनके लड़के जो टीम बनाई है वो लोग काम कर रहे हैं ना। तो थोड़ी सी काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह हमने मार्केट को पहले जिस तरह चल रही थी इसको ऑर्गेनाइज करें। आप ब्रिज के साथ कन्नाज बांध दें, जहाँ ब्रिज एंड हो रहे हैं आप कन्नाज बांध दें, उसके पीछे जितना भी क्राउड है सबको आप अंदर धकेल दें। ये पट्टी आप एक दिन की तो बात है यार, अगर आप सही तरीके चलने देंगे ना, इस सब तो ये खाली हो चुकी होती ना। ठीक है। अगर आप क्योंकि आपने डिस्टर्ब किया हुआ है, आप ये शाम तक ये डिस्टर्ब ही रहेगा ऐसे ही ना।
तो भाईजान हमारी बात रिक्वेस्ट ये है कि हमारी दुकानों को प्लीज ना डिस्टर्ब करो। आपको फायदा कुछ भी नहीं है। दुकान पे एट ए टाइम अगर 10 दुकान है तो 100 बंदा खड़ा हो जाएगा, वो भी 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए सामान लेकर चला जाएगा। ठीक है, मगर इस पर तो पूरा पूरा क्राउड आप देख रहे हैं यहाँ बैठे हुए असल में इतवार का दिन होता है ना, इतवार का दिन कारोबार का दिन होता है, दुकानों में भी कारोबार होता है। अब उनका मेन दिन आपने बंद कर दिया, इससे उनको नुकसान हो रहा है। तो नुकसान तो हमारा बिल्कुल हो रहा है, पता है। लेबर हर दुकान में 3 से 4 लेबर है। ठीक है, अब जाहिर बात है दुकान खुलेगी, हम भी कुछ कमाएंगे तो उनको पैसे देंगे ना। अब बेचारे वो क्या वो रोते हैं, यार आर्म भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, अब रात का खाना कहाँ से आए, चले 1 दिन में दे दूंगा, 2 दिन दे दूंगा, मैं कितने दिन में उनको खिला सकता हूँ। मजबूर में कहूँगा जहाँ मिलती है वहाँ देख लो ना। यही चीज नहीं है, पूरा हर उससे समझ ले। दुकान के अंदर एक बंदा काम कर रहा है, उसकी वहाँ पूरी फैमिली चल रही है। अगर 4 बंदे मेरे पास है तो मैं 4 फैमिली को पाल रहा हूँ। इसी तरह 15 दुकानें तो 60 लोग हो गए, वो 60 फैमिली चल रही है उससे। ये भी तो आप सोचो, जॉब वैसे ही नहीं है, क्राइसिस वैसे ही चल रहा है, ऊपर से आपने कारोबार बंद कर दिया। ठीक, मैं समझता हूँ कि जो मेरी इस वीडियो के तवज्जुह से अगर ये इंतज़ामिया तक बात पहुँचती है तो इस चीज़ को प्रॉपर किया जाए ताकि ये जो मसले हो रहे हैं इनसे निपटा जाए। वरना ये जो एशिया की मार्केट थी, जो इससे कारोबार हो रहा था, ये सब चीज़ें सब बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि इस वक्त जो सब मिक्सअप हो गया है, कोई कुछ भी नहीं हो पा रहा है, सिर्फ रश लग रहा है और नुकसान हो रहा है। ठीक है, बहुत उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसी तरह देखते रहें। हमारा मकसद ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम दें और इससे मसले हल हों। बहुत शुक्रिया। देखिए ग्राउंड रियलिटी में ना और एक बाट के वहाँ पे बैठ के बड़ा फर्क है। आप खुद आगे जब ग्राउंड देखोगे ना, यहाँ वाकई ये चीज़ है। हम लोग कहते हैं ना जाके वहाँ पे यार ये मसला है। अच्छा, एक बात इसी के साथ मैं बताऊँ, ऐसे कई दफा हो चुका है। पहले भी कहा गया था कि भाई हम ग्राउंड दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, और कुछ टाइम के लिए यहाँ लगी भी। इसके बाद ये सब चीजें वक्त के साथ खुद ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। और मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मुझे भी इतना आइडिया है कि ये रमजानों में ये सब कुछ खत्म होगा। रमजान में मार्केट अपनी जगह लग रही है। ऐसे ही होगा, ऐसे होगा। देखिए वही बात है ना, 2-3 दिन से काम ये वही मेहनत तलब काम है। अगर आपने चीज को ट्रांसफर करना है तो उसको मेहनत भी तो करो। पूरी टीम के साथ खड़ी पे तो सुबह मोबाइल घूम रही थी आपके सामने, आप देख ले। हम लोग घंटे भर से यहाँ खड़े हुए, कोई मोबाइल का पता नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो करते धरता घूम रहे हैं वो अपने जेब सीधी करने में लगे हुए। और मैं वहाँ पूरा अंदर घूम के आ गया हूँ, कोई कैटेगरी नहीं, कुछ नहीं है, सब मिक्सअप है। ना चलने की जगह है, ना हम वीडियो में सजेशन सर दी गई कि आप अपना स्टॉल ना ग्राउंड में लगा लें। मैंने सर ग्राउंड में लगाना है आसान मुश्किल नहीं है। वहाँ पे जो शाम में जो भी हम सुबह से शाम तक कमाएंगे 2 मिनट में जाता है। लास्ट संडे हुआ ऐसे ही, हमारे कुलीग ने लगाया वहाँ पे स्टॉल ना, शाम में वो लुट गया, तो क्या फायदा हुआ। आप लोगों को फ्री लगाना, आपके पास प्रॉपर प्लेस है, दुकान है, आपको जो लीगल है उसको इलीगल बना दो आप ना। इलीगल का लीगल कह रहा हो यार, ये समझ से बाहर है। कब तक यार, बस अगर समझने वाले समझ जाएंगे मेरी बात को, बाकी इनकी मर्जी है भाईजान। गवर्नमेंट आपकी, जो चाहे आप कर रहे हैं ना, हम तो हाजिर हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह।